Hercules, ¿qué tal? ¿Todo bien? todo bien मेरी साइड से todo bien का मतलब होता है एवरीथिंग गुड। बट यार बात करते हैं टेस्ट टेकन आउट, डेको, ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजी। भाई चल क्या रहा है बार्सिलोना में? हमेशा पिछले 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट बन जाता है, इतना पैनिक इन्वायरमेंट हो जाता है हर बार कि प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, ये क्या कर रही है बार्सिलोना, मैनेजमेंट को गाली वगैरह। एक एक करके सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हैशटैग ट्विटर पे चला है, टेर स्टेगन आउट। मतलब यार एकदम ही उसको उठा के बाहर फेंकने की बातें चल रही है। आई अंडरस्टैंड ही इज़ नॉट प्लेइंग वेल, ही डिड नॉट प्ले वेल। वो इंजरी से पहले भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा था। चीज़ें बोली जाती है कि यार वो अपने लेफ़्ट पे जंप नहीं कर पाता, सारे शॉट्स गोल चले जाते हैं। बट एक चीज़ मेरे को बताओ, देखो उसका कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक का। आपने आज तक कभी देखा है कि फैंस ने एक हैशटैग चला दिया और वो प्लेयर छोड़ के चला गया? हमेशा उसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है। अगर आप प्लेयर को बोलते हैं ना तू छोड़ के चले जा, तू बेकार है, तेरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, टेस्ट टेकन आउट, वो प्लेयर और भी ज़्यादा अड़ जाता है। और वो प्लेयर स्पेशली ऐसी मैंटालिटी के होते हैं कि अगर आप उनको चैलेंज दोगे ना तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यार मैं डर के चले जाऊँगा। दे वुड बी लाइक चैलेंज एक्सेप्टेड। टेस्ट टेकन और अड़ जाएगा। ही हैज़ बीन अ लेजेंड फॉर बार्सिलोना फॉर 10 ईयर्स। 2014-15 वाले सीज़न जो हम जीते थे अंडर लुइस एनरिके चैम्पियंस लीग, वो तब आया था। 10 साल निकल गए हैं। उस टाइम हमारे पास नेमार था और सुआरेज था, मेसी था, इतने सारे प्लेयर्स थे। नेमार के बारे में बात कर रहे हैं तो इस टी शर्ट के बारे में भी बात मैं कर ही लेता हूँ। रॉकिंग द प्रिंस एसिड वॉश टी शर्ट, a bold tribute to Neymar's legendary Barcelona days. From iconic goals to Champions League glory, this t-shirt captures the magic of football's most electrifying talents. I got mine from Shop Football, your go-to website for latest football fashion trends. Use my coupon code ESP20 and get a flat 20% off on your next purchase. तो आप सबसे बस मेरी एक ही छोटी रिक्वेस्ट है, टेस्ट टेगन के पीछे जो पड़ गए हो वो प्लीज़ आप छोड़ दो। कोई पॉइंट नहीं है। जो पीछे बैक एंड पे चल रहा है वो सारा चलता रहेगा। मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को हैंडल करेगी, बिकॉज वी राइट नाउ हैव 3 कीपर्स। शेज़नी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, टेस्ट टेगन नहीं छोड़ के जाने वाला, 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। पेनिया को अभी भी हमने बेचना है और इस चक्कर में ना हमारा नया कीपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ना बड़ी सिंपल है। टेस्ट टेगन, पेनिया, इनमें से कोई छोड़ के नहीं जाता तो जोआन गार्सिया नहीं आ रहा। हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है, मीटिंग हुई है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जोआन गार्सिया के पास 2-3 क्लब से ऑफ़र है। एक न्यूकासल का नाम आ रहा है, एक बार्सिलोना तो है ही है, और एक और इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक और क्लब है, वहाँ से उसके पास ऑफर्स हैं। एंड आई अंडरस्टैंड यहाँ पे कहीं ना कहीं डेको की गलती है। मैंने डेको को काफ़ी टाइम डिफेंड किया है एट सिचुएशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। ये मैंने कहीं ना कहीं समझा है कि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं, उसके पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। ही ऑल्सो हैज़ टू लिसन टू जोआन लपोर्टा। अगर उसके पास बजट ही नहीं है तो वो कैसे प्लेयर्स ला पाएगा? अगर आप उसको एक मिनिस्कूल सा बजट दे रहे हो तो वो कहाँ से ईसैक, कहाँ से गाइकरेस, कहाँ से वो महंगे राफा ले आओ टाइप्स प्लेयर साइन कर लेगा? दूसरे क्लब्स कर पाते हैं बिकॉज दे हैव द मनी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि यार फिर से वो विनिंग सिचुएशन में आओ, आप फिर से ट्रॉफीज जीतना शुरू करो, फिर से बार्सिलोना को उस ऊपर वाली पोजीशन पे डालो। अभी जाके तो पहला स्टेप हुआ है, अब जाके पैसा जनरेट हुआ है, अब स्टेडियम नया बनेगा। जब एस्पाई बार्सिलोना जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होगा, नया कैंप नाउ बनेगा और पैसा आएगा और हांसी फ्लिक के अंडर हम ग्लोरी देखेंगे, तो धीरे धीरे करके व्हील्स टर्न होंगे ना। ऑन द फील्ड डेफिनेटली हमने चीज़ें इंप्रूव कर ली है, बट ऑफ द फील्ड अभी भी चीज़ें नहीं हुई है। 1:1 में अभी हम आएंगे, आ चुके हैं आई थिंक सो, बट ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। अब हम 1:1 में आएंगे तो चीज़ें थोड़ी स्मूथली होंगी। 1 साल हो गया हमें जीत, तो एक और साल ऐसा ही अगर सेम रेप्लिकेट कर दिया तो जाके प्लेयर्स आना शुरू होंगे। आई नो काफ़ी फैंस चाहते हैं कि जूलियन अल्वारेस आ जाए, हालैंड आ जाए, वो बहुत फार फेस्ट ड्रीम है। आई एम रियली सॉरी कि अगर मैं ये सब बोल रहा हूँ और थोड़ा हार्श लग रहा है, बट जूलियन अल्वारेस हो गया, हालैंड, दीज प्लेयर्स आर फार फेच्ड। इनको खरीदना हमारे लिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर हमने ट्रांसफ़र फ़ी दे दी बट उनकी भी जो सैलरीज होंगी वो 200,000 पाउंड से लेकर 300,000 पाउंड के बीच में कहीं आराम से नहीं गई। कम से कम पता है कितने होते हैं ये? यानी 2-3-4 करोड़ पर वीक की सैलरी पे हैं।
इतना सारा पैसा हम तब दे पाएंगे जब हम इतना सारा पैसा हम जनरेट कर पाएंगे। तो जो इतने साल बाट में उन्हें चीज़ें ख़राब करी हैं उसको एक सस्टेनेबल तरीके से हमें ठीक करना है। एकदम से वो गलतियां करके वही सेम ड्रास्टिक मतलब स्टेप्स हम नहीं ले सकते। और सबसे ज़्यादा सरप्राइज ये हो रहा है कि लिवरपूल इज़ बाइंग प्लेयर्स। लिवरपूल एक ऐसा क्लब है दैट इज़ नॉट नोन फॉर स्पेंडिंग दैट मनी। फ्रिंगपोंग हो गया, वर्ड्स आ रहा है। रियल मैड्रिड ने दे डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल सेकेंड, मतलब जरा सा भी टाइम नहीं लिया उन्होंने। आई एडमायर द फैक्ट दैट रियल मैड्रिड क्विकली कर देती है, दे डोंट वेस्ट टाइम, वो 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। शाबी अलोंसो आ गया, एंचेलोटी निकाला शाबी अलोंसो, अच्छा यहाँ पे पोजीशन पे प्लेयर नहीं था, हमारे पास राइट बैक नहीं था, ट्रेंड आ गया। नेक्स्ट फिर उन्होंने स्टिलर, मिडफील्ड में प्रॉब्लम थी, स्टिलर, अच्छा स्टिलर को अभी हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। लेफ्ट बैक नहीं था, मेंडी को हम ट्रस्ट नहीं करते, ये लो कारेरास तू आ गया, डन डील हो गई। दे मूव फास्ट एंड एज बार्सिलोना फैंस आई अंडरस्टैंड कि यार हम क्यों इतना लैगी हैं, हम क्यों एट अ ट्रांसफर मार्केट लेवल क्यों इतने ख़राब है। आलमनी जो थे हमारे, ही वॉज अ बेटर स्पोर्टिंग डायरेक्टर, डेको को कुछ नहीं आता, बट आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ अ रीज़न टू इट। More than the incompetence of Deco, I feel it's the money part of it, the challenges that we have faced over the years जो हमें रोक रहे हैं। I'm not a big fan of Deco, तो ये गलती मत समझ लेना कि मैं Deco को डिफेंड कर रहा हूँ बेकार में। I'm sure there are reasons। 2 से 2.5 महीने पड़े हुए हैं अभी भी, तो वेट करना गाइज, वेट करो। मैं बता रहा हूँ ये क्लब को 1 से 2 चीज़ें करनी है, 1 से 2 पोजिशंस भरनी है, लेफ्ट बैक और एक कीपर, और हम चैम्पियंस लीग के लिए फाइट कर रहे होंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस जस्ट टू प्लीज़ यू कि चलो यार आप सबको मैं खुश कर देता हूँ तो मैंने ये बोल दिया कि देख लेना ही हो जाएगा। जब हांसी फ्लिक आया था तो हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो करेंगे। अगर आपने अभी रिसेंटली ना FC बार्सिलोना का जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक हांसी फ्लिक ने इंटरव्यू दिया और उसने ना बहुत प्यारी बात बोली है। उसने बोला है कि मेरे पास फिर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ कि आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस क्लब को फिर से वही सारी चीज़ें जितवाऊँ, फिर से सेम चैलेंज लूँ और फिर से इस क्लब को वही स्टेज पे लाऊँ। वो जाके इंटरव्यू देखो उसका। दैट मैन इज़ टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अगेन विन समथिंग विद द सीजन। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमने जीत लिया पहले डन हो गया, डस्टेड, ख़त्म, वेरी गुड, मज़े मार लिए, बस परेड हो गई, न्यू सीज़न, न्यू चैलेंज। कहीं ना कहीं पीछे काम चल रहा है। हांसी फ्लिक ने 3 से 4 हमारे अकेडमी प्लेयर्स को ऑलरेडी नोटिस कर लिया है जिनको वो प्रमोट करने वाले हैं। फुल बैक पोजीशन पे नाम आ रहे हैं। एक का नाम आई थिंक जॉन समथिंग है, वो मैं भूल गया क्या नाम है, फिर एक जॉफ्रे टॉरेंट का नाम आ रहा है, ही विल डेफिनेटली बी प्रमोटेड। मैं तो बर्नाल की वेट कर रहा हूँ, जब बर्नाल आ जाएगा तो बर्नाल इन दैट पोजीशन तो हमारी मिडफील्ड इतनी ज़्यादा स्टैक हो जाएगी ना यार, वो लेफ्ट विंग आ जाए। आई स्वेयर आई एम वेटिंग फॉर दैट लेफ्ट विंग, रैशफोर्ड ही आ जाए यार। आई एम लिटरली वेटिंग फॉर रैशफोर्ड टू कम, बिकॉज एक चीज़ जो एक थ्योरी में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ वो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो प्लेयर छोड़ता है, जो उनसे दंग है, जो उनसे परेशान हो चुका है, चाहे एंटनी ले लो, स्कॉट मैकटोमिने ले लो, चाहे आप नाम ले लो और कौन प्लेयर है, जेडन सैंचो ले लो और अभी रैशफोर्ड, जैसे ही वो यूनाइटेड छोड़ते हैं, एंड हिस्टोरिकली हमने देखा हुआ एलेक्सिस सैंचेज हो गया, डी मरिया, द मोमेंट दे लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। और रैशफोर्ड भूखा है अभी, ही इज़ हंग्री टू परफॉर्म, ही वॉन्ट्स टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। जो उस पर एक लेबल लगा दिया है ना, ही इज़ लेजी, ही वॉन्ट्स टू पार्टी, ही इज़ अ मेनेस, एटीट्यूड इशू, उसको वो गलत प्रूव करने के लिए कुछ भी करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू रैशफोर्ड कमिंग टू अस ऑन द लोन डील वुड बी द बेस्ट डील फॉर अस, क्योंकि ज़्यादा पैसा भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अभी हमने पैसा बना लिया और वही रेवेन्यू जनरेट करने लग गए ना, तो जो हालैंड और अल्वारेज और ईसैक जो महंगी साइनिंग है ना, वो हम फ्यूचर में कर पाएंगे। गाइज डोंट टेक दिस वीडियो इन अ रॉन्ग वे, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, क्योंकि ना कभी हम सारे मिलके इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम इम्पेशेंट हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वाई ओनली बार्सिलोना की ट्रांसफर मार्केट में ऐसे हालत क्यों होती है, वाई ऑलवेज वी दैट सफ़र इन द ट्रांसफर मार्केट। ये सारे क्वेश्चंस मेरे को ऑनलाइन दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं फैंस के बीच में क्यों हो रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बिकॉज समवेयर आई ऑल्सो वर्क इन ए सिस्टम जहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े व्हील्स होते हैं जिनको मूव करना से एक डिसीजन से ना काफ़ी नुकसान और काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है। जैसे जावी को सैक करना उस मोमेंट पे बिल्कुल भी ठीक डिसीजन नहीं लग रहा था बाय जोआन लपोर्टा, बट हांसी फ्लिक आए उस वजह से, एंड हांसी फ्लिक डिड व्हाट ही डिड at that time. Getting Dani Olmo did not make sense, and selling Gundogan, but right now it does make some sense.
और लमीन यमाल को प्रमोट करना, 15 साल के बच्चे को कौन खिलाना चाहता है? पाउ कुवार्सी को प्रमोट कर देना इतनी जल्दी, बर्नाल हो गया, उस टाइम पे वो सेंस नहीं बनता, उस टाइम नीड ऑफ द आर होती है, बट बाद में वो चीज़ें सेंस बनती है। अभी राइट नाउ इट डज नॉट मेक सेंस वॉट डेको इज डूइंग या जो लपोटा ने पहले। डाउन द लाइन व्हेन यू लुक एट थिंग्स इन हाइंडसाइट, जब पीछे देखते हो और आप कहते हो हाँ यार आई थिंक इट मेड सेंस, कहीं ना कहीं वो बात ठीक थी। तो बस पेशेंट रहो यार। ट्रांसफर मार्केट में जीतना और फुटबॉल फील्ड में जीतना में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लास्ट ट्रांसफर मार्केट में देखो कौन जीता था और फुटबॉल फील्ड में कौन जीता था 4 बार। आई नीड नॉट टेल यू, you guys already know it. बाकी गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो यार, अपने ओपिनियन दो, कहाँ मेरे साथ एग्री करते हो, कहाँ डिसएग्री करते हो। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दो। आई वुड लव टू रीड दोज कमेंट्स। जब तक एक तमीज़ से एक डिसिप्लिन वे में आ रहे हैं कमेंट्स और एक अच्छा डिस्कोर्स हो रहा है, आई डू नॉट माइंड योर कमेंट्स एट ऑल। एक्चुअली आई लव इट, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी हद तक सीखने को मिलता है आप सबसे। जब मैंने शुरू किया था और जहाँ मैं आ गया हूँ वहाँ पे मैंने ना देयर वाज अ मेजर गैप इन माय लर्निंग, वो कहीं ना कहीं मैंने भरने का ट्राई किया है और उस गैप को मैं अभी भी भरने में लगा हुआ हूँ। सो हेल्प मी इन दैट। वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल। 10K के मैं बहुत ही ज़्यादा पास हूँ। हेल्प मी इन दैट गोल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्परा, डोंट वरी, वी विल विन वंस अगेन।